मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 23 फरवरी यानी 23 फेब। तो 24 तारीख को हम लोग जाने वाले हैं मनकापुर। एक्चुअली वहाँ पे मेरी बड़ी वाली जो सबसे बड़ी वाली नंद है वो रहती हैं, और जो मेरी जो छोटी वाली नंद आई हुई थी जो कि मेरी चचिया ससुर की बेटी है, उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो आज उनके जाने का समय आ गया है, तो कल हमको उनके घर उनको छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करनी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे अपनी मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मुझे मेहंदी का। तो मैं उनसे अपनी लास्ट टाइम मेहंदी ज़रूर लगवाऊंगी, वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है फ्रेंड्स। तो चलिए मेहंदी लगवाने चलते हैं, और इस ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। क्योंकि इस ब्लॉग में आप लोग ये देखेंगे कि मैंने मनकापुर में क्या क्या मस्ती की है, मैंने कौन कौन सी नई नई चीज़ें ट्राई की थी जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं की थी। तो चलिए इसी ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या मस्तियाँ की थी। ओके, तो ये था मेरी मेहंदी का फाइनल लुक गाइस। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी थी, बट फिर भी मुझे सही लग रही थी। होता है ना कि जब मेहंदी लगाने में कंटिन्यूटी बनी रहती है तो डिज़ाइन अच्छा बनता है। तो ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था, कई दिनों बाद उसने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं बन पाया था। तो अब आ गया था पैकिंग का टाइम गाइस। तो मुझे अपनी और अपने दोनों बच्चों की पैकिंग करनी थी और अपने हस्बैंड की भी पैकिंग करनी थी। तो वही कपड़े मैं अलमारी से निकाल रही थी। और वैसे भी पहले मुझे 3 लोग की पैकिंग करनी पड़ी थी, अभी मुझे 4 लोग की पैकिंग करनी पड़ती है। तो वही मैं पैकिंग कर रही थी। वैसे बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं लेके जाने थे, बिकॉज खाली 2 दिन का ही ट्रिप था। नेक्स्ट डे 24 को हम लोग निकल चुके थे गाइस मनकापुर के लिए। और सच बताऊं तो रास्ते में जो सरसों के फूलों के जो खेत दिख रहे थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देख खाना तुम लोग को ले जाओगे, हम लोग रात में करीब 8:30 बजे पहुँचे थे गाइस। और ये देखिए डिनर में पनीर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ गरम गरम निकाली जा रही थी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी गांव का जो रूटीन होता है वो तो शहर के रूटीन से बिल्कुल ही अलग होता है ना। बहुत मज़ा आया था। ये मॉर्निंग में मेरी बड़ी वाली दीदी की सास है, एक कविता बहुत अच्छी बोलती है, तो हम इनसे वही कविता सुनने की कोशिश कर रहे थे गाइस। जोर से बोलिएगा। जोर से बोल रहा फोटो नीचा थे का भाई। जिसने सूरज चांद बनाया वाला तो क्यों 30 रुपया दिए? हाँ देखा थे जिसने सूरज चांद बनाया है 30 रुपया। गलत बताओ। देखा सही वही कहने हाँ, सही से। अरे दादा भैया हम वीडियो बनावा थी। फोटो हमारी जाते रील तो सुनाओ अपन कविता बस। हाँ सुनाओ वो जिसने सूरज चांद बनाया वाला। का सुनाओ जिसने सूरज चांद जब तू पढ़े हो वो सुनावा। कहाँ पढ़े है क्यों नहीं याद बा? जिसने सूरज चांद बनाए ईश्वर का डकई से तय बुलाया जाए। तुम्हें बताओ ना तू। बोली बोली। बहने माँ फोटो ऊंचा था तो वो सुनावा ने पढ़े रहू सूरज चांद बनाया। मेरे तो है आता है जिसने सूरज चांद बनाया। बंद कर दिया।
नाश्ता करने के बाद में हम सभी लोग खेत की तरफ जा रहे थे। एक्चुअली मुझे खेत बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर सरसों के खेत, तो वही सब मैं देख रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था उस टाइम पे। काली वाली हम बता दें, पीली वाली का और मोटा मोटा फली होता है। हाँ, जो मोटी फली होती है पीली वाली होती है। यहाँ किनारे को नहीं जाए, बीच बीच चले। हम लोग जा रहे हैं फिशिंग करने। ए लाल शर्ट कुछ बोलेंगे? अब चलते हैं सजनी, ऐसे रॉड कहाँ है? कपड़ा उतार करके सब मेड़ और बांधेंगे, फिर जो है थाली ले मंगाएंगे घर से। सब्जियां देखो कितनी लगी। ओह देखो मेरा मैंने आपके लिए फ्लावर कैसा है? थैंक यू। हाँ फ्लावर अच्छा है ना? ये देखो बेटा, ये देखो बीट प्लांट। मैंने देखा। नीचे पॉट। ये देखिए मैंने एक बुके बना दिया। ये देखिए, ये देखिए मिनी बुके ऊपर करिए एक साइड। अरे अभी जाके खा के नहाएंगे। और तो उसमें छेड़ेंगे क्या दुपट्टा? नहाना है तो। ये क्या कर रहे हो बच्चा? फूल लाएगा। नहीं, नुकसान नहीं करते इसमें लगेगा बेटा बहुत आपने। ये देखो, जो मैंने आपको फूल दिया तब वो कहाँ है? इसी में मिला दिया मैंने। इधर आओ। कहाँ पे? ओए नहीं, यही तो होता ही पूरा सिस्टम। लोग क्या करते थे, करते वहाँ थे, पकड़े बतियाओ तब आते थे। अरे नाड़ा पकड़े। ये देखिए गाइस, इसको अलसी का प्लांट कहते हैं। कितना प्यारा फ्लावर है इसका, ब्लू कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। ये है मस्टर्ड फ्लावर, सरसों का फ्लावर। अलसी की खेती मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अलसी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मुझे अलसी का पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। लास्ट टाइम जब मैं मनकापुर गई थी तो मैंने आलू को बोया था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और इस बार आई हूँ तो मैंने आलू की खुदाई की है और ये मेरा गाइस सच बता रही हूँ फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मेरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। नेक्स्ट डे डिनर में गाइस वेज और नॉन वेज दोनों की प्लानिंग थी कि दोनों चीज़ें बनाई जाएंगी। एक्चुअली मेरे जो जीजा जी हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि लिट्टी चोखा बनाएंगे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम आग पे लिट्टी चोखा बनाया था और हम लोग के लिए फ़िश बनी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा यमी बनी थी और वो भी चूल्हे पे बनी थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चूल्हे पे बनी फ़िश का क्या टेस्ट हुआ होगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ़िश बनी हुई थी। साइकिल यहाँ से साथ में प्लान करते हैं। बाहर तो फ़िश बन रही थी और अंदर देखिए लिट्टी चोखे की तैयारी हो रही है। और ये मेरे सबसे बड़े वाले जीजा जी हैं जो कि आग की तैयारी कर रहे थे जिसमें कि लिट्टी भूनी जाएगी। और साथ में मेरे हस्बैंड हैं जो उनकी हेल्प करा रहे हैं। कुछ नहीं बचा। हो गए
ये देखिए गरम गरम लिट्टी डायरेक्टली आग में से निकली थी और ये मेरी दीदी निकाल रही थी। और इधर मैं लिट्टी को साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रही थी, मुझे पता नहीं था इसको कैसे झाड़ा जाए या इसको कैसे साफ़ किया जाए, तो वो भी मुझे मेरे जीजा जी ने बताया था। फाइनली कुछ लिट्टियाँ आ गई थी जो कि मुझे जीजा जी को देनी थी, तो बस इनको घी में डुबो के और थाली में सर्व करना था। और ये चोखे के साथ में लिट्टी और चोखा तैयार है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना। ये वाली ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो और थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।